हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो ये है लेक्चर नंबर 12 मास्टर एबल्टन लाइव इन 30 डेज का, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि वोकोडर क्या चीज है, उसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो इनकेस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि माइक यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है, तो दैट इज बिकॉज आज के वीडियो में मैं कुछ गाने वाला हूँ, नॉट लिटरली, लेकिन ये जो वोकोडर है ये मेरे से गवाने वाला है। और वो कैसे, उसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले वोकल्स पे हम लोग वोकोडर प्लगइन डालेंगे। तो यहाँ पे वोकोडर सर्च करते हैं एंड ये रहा वोकोडर, इसको हमने डाल दिया है। अब जैसे ही मैं अपने वोकल्स में इनपुट सिलेक्ट करूंगा, इनपुट 1 पे जाऊंगा, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, यानी इन शॉर्ट जैसे जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूं ये उसको नॉइज के साथ रिप्लेस कर रहा है। और अब यहीं पे अगर हम लोग कुछ गाना चाहते हैं इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, कैरियर को सेट कर देंगे एक्सटर्नल पे, और यहाँ पे ये जो हमारा मिडी ट्रैक है इसके अंदर कोई भी एक सिंथेसाइजर डाल देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं वेव टेबल। तो इंस्ट्रूमेंट्स में गए, वेव टेबल को यहाँ पे डाल दिया है एंड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शेप यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑसिलेटर 2 को भी ऑन कर देते हैं। क्या बात है। अब क्योंकि हमें ये सिंथेसाइजर नहीं सुनना है, तो इसके ट्रैक को हम म्यूट कर देंगे, यानी इन शॉर्ट ये हमें अब सुनाई नहीं देगा। और यहाँ पे मैं मिडी पे प्ले कर रहा हूँ नोट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो फिर इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि ये जो हमने कैरियर एक्सटर्नल सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पे ऑडियो फ्रॉम में नो इनपुट में हम लोग सिलेक्ट कर देंगे वेव टेबल वाले ट्रैक को। एंड अब मैं आप लोगों के साथ नॉर्मली बात करूंगा, लेकिन जैसे ही अपने मिडी पे मैं कॉर्ड्स प्ले करूंगा, तो जस्ट लिसन टू माई वॉइस, मेरी आवाज के साथ क्या होता है। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, नीचे कॉर्ड्स प्ले की हुई आपने मिडी पे, एंड मैं एक ही पिच पे बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं कॉर्ड चेंज कर रहा हूँ, आपको आवाज की जो पिच है वो चेंज होती हुई सुनाई दे रही है। तो बेसिकली कैरियर को आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि कैरियर मतलब किससे आपकी आवाज को रिप्लेस किया जा रहा है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल हमने सेट किया हुआ है, नॉइज हम देख चुके हैं, वैसे एक मॉड्यूलेटर है जहाँ पे आप अपनी आवाज को ऑल्टर कर सकते हो, और वैसे एक पिच ट्रैकिंग मोड है जिसपे अभी हम आएंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल को और एक्सप्लोर करते हैं। आपको मैं बाकी फीचर्स बता देता हूँ वोकोडर के। उसके लिए सबसे पहला जो फीचर है एनहांस। एनहांस क्या करता है, जैसे कि आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं विद एंड विदाउट, तो अभी मैंने एनहांस ऑन करके रखा हुआ है, एंड जैसे मैं एनहांस को ऑफ करूंगा, वैसे आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं। एनहांस ऑन करते ही आप लोगों को फील हो रहा होगा कि जो फ्रीक्वेंसीज वीक थी इसने उनको एक्सटेंड कर दिया है, उनको बढ़ा दिया है। यानी इन शॉर्ट जो एनहांस बटन है वो हमारा जो टोनल बैलेंस है उस पे काम करता है। यानी कि अगर मेरी आवाज में लोज कम है या अगर मेरी आवाज में हाइस कम है, तो ये उनको बूस्ट कर देगा। और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज मोर लाइक अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो अगर यहाँ से मैं नंबर ऑफ बैंड्स कम कर देता हूँ, तो मेरी आवाज बहुत ही लो क्वालिटी सुनाई देगी, जैसे कि आप लोग अभी डिस्टॉर्शन आ गया है मेरी आवाज में। और यहीं पे अगर मैं बैंड्स को बढ़ा देता हूं, यानी मेरी आवाज में डिटेल ज्यादा कैप्चर होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सीपीयू एक्सटेंसिव है, यानी वो मेरे सीपीयू पे लोड भी डालेगा। तो यू नीड टू रियलाइज दैट कि बैंड्स को बढ़ाने से क्वालिटी तो बढ़ेगी, लेकिन सीपीयू पे लोड भी बढ़ने वाला है। आफ्टर दैट यू हैव बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ का मतलब यही होता है बैंड की विड्थ कितनी होगी, वो आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पे। चेक चेक, इस वक्त 100% पे बैंडविड्थ, वो शार्प फ्रीक्वेंसी टाइप की आवाज दे रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं बैंडविड्थ कम हो गया है। तो ये जो वोकोडर है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड फ्रीक्वेंसी पे एक्ट कर रहा है। तो इसको एक बार बढ़ा के मैक्सिमम पे सुन के देखते हैं कैसी आवाज आती है हमारी। चेक चेक चेक, तो बेसिकली इस वक्त हम 200 बैंडविड्थ पे हैं। ऑलराइट, परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास गेट फंक्शन है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली लाइक अ नॉइज गेट। एंड फाइनली लेवल है, लेवल को ऑल्टर करने के लिए। चेक चेक चेक, इंक्रीजिंग द लेवल, क्या बात है, वेरी नाइस। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रिसाइज और रेट्रो लिखा हुआ है। तो बेसिकली प्रिसाइज पे सेट करने से कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रहती है बाकी सारे बैंड्स में, यानी ये जो बैंड्स है ये सेम वे में मॉड्यूलेट करते हैं, सेम वे में इनका जो एम्पलीट्यूड है वो मूव करता है। लेकिन जैसे मैं अपनी आवाज को रेट्रो में स्विच करूंगा, ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंस। फिलहाल हम लोग रेट्रो में सुन रहे हैं अपनी आवाज को, एंड जैसे ही उसको हम लोग प्रिसाइज पे सेट कर देंगे, तो यू कैन लिसन टू इट कि काफी ज्यादा इवन साउंड कर रही है हमारी वॉइस। और यहीं पे अगर हम लोग रेट्रो में देखें, तो रेट्रो में काफी ज्यादा शार्प हो गई है, बिकॉज फ्रीक्वेंसीज जो है, बैंड्स जो है, वो अनइवन वे में मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग प्रिसाइज पे सेट कर देंगे। एंड उसके बाद डेप्थ की अगर हम लोग बात करें, तो डेप्थ को एक बार सुन के देखते हैं, डेप्थ को चेंज करने से हमारी ऑडियो कैसे चेंज होती है। चेक, इस वक्त डेप्थ 100 पे है, एंड तो जैसे हम लोगों ने डेप्थ को रिड्यूस किया, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, एंड अब डेप्थ को बढ़ा के देखते हैं।
पैसिव तरीके से जो एक काफी ज्यादा शार्प हो गई आवाज, काफी ज्यादा श्रिल हो गई आवाज। एंड जैसे हम लोग डेप्थ को रिड्यूस करते जा रहे हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं जो वोकोडर की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। एंड जैसे हम लोग डेप्थ को कम करते हुए जा रहे हैं, वैसे ही हमारी आवाज डिस्टॉर्ट कर रही है, उस पे इफेक्ट ज्यादा अप्लाई हो रहा है। उसके बाद मोनो स्टीरियो एलआर। मोनो में क्या होता है, आपका जो कैरियर है और जो आउटपुट है वो मोनो में आपको सुनाई देता है। स्टीरियो में जो आपका कैरियर है वो मोनो ही रहता है, लेकिन आउटपुट स्टीरियो हो जाता है। एंड जो एलआर मोड है उसमें ओवरऑल आपकी दोनों चीजें जो होती है वो स्टीरियो में रहती है। उसके बाद अटैक रिलीज प्रीटी मच अंडरस्टूड है। फॉर्मेट बेसिकली होता है आपका टेक्सचर चेंज करना, यानी आपको आवाज कितनी भारी और पतली करनी है। जैसे कि अगर मैं अपना फॉर्मेट बढ़ाता हूँ तो as you can listen to it, आवाज एकदम पतली हो चुकी है। और यहीं पे अगर फॉर्मेट को हम लोग गिराते हैं तो आवाज हाई कराना। उसके बाद ये ड्राइव इट नॉब है, जिससे आप लोग इंटेंसिटी डिसाइड कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज आपको वोकोडर को मिक्स करना है ड्राई सिग्नल के साथ। चेक 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 चेक। तो बेसिकली ये मेरी ड्राई वॉइस है, ऑलमोस्ट ड्राई वॉइस है। एंड जैसे जैसे मैं ये ड्राइव इट परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ, मेरा जो वोकोडर का इंटेंसिटी है दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। एंड एट लास्ट अगर हम लोग अनवॉइस्ड की बात करें तो ये अनवॉइस नॉब क्या है, बेसिकली जो भी आपके एसेस हैं एक बार सुन के देखिए। सर एसेस तो जो भी हमारे एसेस हैं, साउंड के एसेस हैं, उनको देखो एग्जैजरेट कर देता है। यानी कि जो भी च छ स है उनको इसने बढ़ा दिया है। एंड सेंसिटिविटी क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कितना आपको उसको बढ़ाना है, कम करना है। से फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम लोग सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं तो वो इवन आउट हो गया है। अब पूरी ऑडियो में वो वाला इफेक्ट आ गया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा, इस केस में मेरे जो एसेस हैं सिर्फ उन पे वो इफेक्ट सुनाई दे रहा है। और उसके बाद जो हमारा फास्ट और स्लो है वो डेफिनेटली यही डिसाइड करता है कि ये जो इफेक्ट है ये कितना फटाफट या धीरे अप्लाई हो। सो यहीं पे अगर मैं क्विकली आप लोगों को ब्रीफ दे दूं मॉड्यूलेटर फंक्शन का, तो मॉड्यूलेटर में देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, इस वक्त जो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है दैट इज थ्रू मॉड्यूलेटर। यानी कि मेरे को अब अपने मिडी को प्ले करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नॉब्स को ट्विक करके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही खतरनाक इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं गेस कर पा रहा हूं, मुझे लगता है कि ये साउंड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज इसकी मदद से आप बहुत तरह के राइजर्स, टेक्सचर्स और इवन अपने खुद के स्वेल्स भी बना सकते हैं। और इसी के साथ जो लास्ट मोड है विच इज पिच ट्रैकिंग, उसको देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है। जैसे कि आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट परसेंटेज कम कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली इस प्लगइन को एक्सप्लोर कीजिए, खूब खेलकूद कीजिए इससे, ट्राई टू मेक यूनिक साउंड्स, अपने खुद के ट्रैक में अपने यूनिक सैंपल्स बनाएं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर इसको देखने के बाद थोड़ा बहुत तो आपका मन कर रहा होगा अपनी आवाज को टेस्ट आउट करने का। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब मैंने पहली बार इस प्लगइन को ट्राई आउट किया था तो मैंने पूरा दिन दे दिया था इसको, बिकॉज इसमें इतनी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, इससे आप इतना कुछ कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड इन लेयरिंग ऑल्सो। आप अगर म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी आवाज को लेयर भी कर सकते हैं, आप अपने गाने के एसएफएक्स डिजाइन कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में आप एक एयर कैंडी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो भी आप इस प्लगइन से कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है इस प्लगइन से रिलेटेड, तो उसको नीचे कमेंट कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।